अमेरिकी डिफेंस स्ट्रैटेजी आज एक ऐसे मोड़ पर है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। और हम यहाँ सिर्फ पॉलिसी में छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं 1.5 ट्रिलियन डॉलर के एक बहुत बड़े दांव की, जो सब कुछ बदल सकता है। तो आज हम इसी नई, साहसिक और काफी जोखिम भरी हकीकत को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इस एक तस्वीर से। तारीख है 8 जनवरी 2026, जगह लॉस एंजलिस का एक आम सा सिविलियन एयरपोर्ट। और तभी आसमान से उतरता है ये प्लेन, E-4B नाइट वॉच, जिसे डूम्सडे प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या है? सीधी सी बात है, अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो अमेरिका को आसमान से चलाना। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे सीक्रेट मिलिट्री प्लेन हजारों लोगों की नजरों के सामने एक पब्लिक एयरपोर्ट पर कर क्या रहा था। और यहीं पर इसका असली मकसद सामने आता है। देखिए, ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, ये एक चलता फिरता मैसेज है। ये दुनिया को खुलेआम दिखाने का एक तरीका है कि अमेरिका पर कोई भी हमला उसे रोक नहीं सकता। ये एक सिग्नल था जो सीधे सीधे दुश्मनों को डराने के लिए भेजा गया था। तो आखिर ये E-4B नाइट वॉच है क्या भला? इसे आप एक उड़ता हुआ पेंटागन समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा किला जिसे न्यूक्लियर धमाकों के शॉकवेव, EMP हमले जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को ठप कर देते हैं, और सबसे खतरनाक साइबर अटैक्स, इन सब को झेलने के लिए ही बनाया गया है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, अगर जमीन पर सब कुछ तबाह हो जाए तब भी अमेरिकी सरकार आसमान से अपना काम करती रहेगी। और इसकी टेक्नोलॉजी तो हैरान कर देने वाली है। आज के इस डिजिटल जमाने में यह प्लेन जानबूझकर पुरानी एनालॉग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर हमले से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP निकलती है, वो हर डिजिटल चीज को बेकार कर सकती है, लेकिन ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स तब भी काम करते रहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसका 5 मील लंबा VLF एंटीना, जिसे प्लेन हवा में पीछे छोड़ता है, ये दुनिया के किसी भी कोने में छिपी न्यूक्लियर सबमरीन से कांटेक्ट करने का आखिरी जरिया है, जब बाकी सब कुछ खामोश हो चुका हो। तो समझिए, इसका लॉस एंजलिस में उतरना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। डिफेंस सेक्रेटरी का इस प्लेन पर बैठकर दौरा करना दुनिया को एक सीधा मैसेज देना था कि अमेरिकी लीडरशिप हमेशा सुरक्षित और मोबाइल है। ये कोई रूटीन फ्लाइट नहीं थी, ये ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को अचानक दुनिया को यह सब दिखाने की जरूरत आन क्यों पड़ी? ऐसा क्या बदल गया था? खैर, इसका जवाब हाल की 2 बड़ी घटनाओं में छिपा है। 2 ऐसी सुर्खियां जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पहली वजह थी अमेरिका की एक नई और बेहद आक्रामक फॉरेन पॉलिसी, जिसे नाम दिया गया डोन रोज सिद्धांत। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि अमेरिका अब इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। 3 जनवरी 2026 अमेरिकी सेना ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सीधे राजधानी कराकास से उठा लिया। लेकिन इस मिशन का सबसे बड़ा झटका चीन को लगा। उनके सबसे मॉडर्न एंटी स्टील रडार, जिन्हें खास तौर पर अमेरिकी स्टिल्थ प्लेन्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था, वो पूरी तरह फेल हो गए। इसने दुनिया के सामने चीन की टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका का संदेश बिल्कुल साफ था, अगर हम कराकास पहुंच सकते हैं तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये दुनिया के हर कोने के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी। और फिर आई दूसरी हेडलाइन, एक तरह का फाइनेंशियल शॉक। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफेंस के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट प्रपोज किया। सोचिए, एक साल में 50% की बढ़ोतरी। ऐसी छलांग वो भी शांति काल में पहले कभी नहीं देखी गई। मतलब साफ है, अमेरिका अपनी मिलिट्री ताकत को लेकर अब कोई मजाक नहीं कर रहा। तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। वो डूम्सडे प्लेन का दिखना, वेनेजुएला में वो डेयरिंग ऑपरेशन, और ये खरबों डॉलर का बजट, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये सब एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसे एक्टिव डोमिनेंस यानी सक्रिय प्रभुत्व कहा जा रहा है। जरा इस रकम को समझने की कोशिश कीजिए। 1.5 ट्रिलियन डॉलर, ये अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का लगभग 5% है। ये उतना ही खर्च है जितना कोल्ड वॉर के पीक पर होता था। ये सिर्फ बजट बढ़ाना नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल है, इतना सारा पैसा जाएगा कहाँ? इसका सबसे बड़ा टारगेट है गोल्डन डोम नाम का एक डिफेंस सिस्टम बनाना। ये स्पेस में तैनात हथियारों का एक ऐसा जाल होगा जो दुश्मन की मिसाइलों को लॉन्च होते ही आसमान में ऊपर उठने के दौरान ही खत्म कर देगा। इसका असली मकसद किसी भी देश की न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की ताकत को ही जड़ से खत्म कर देना है।
प्लान तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका का इंडस्ट्रियल बेस असल में ये सब बना भी सकता है? और इसका जवाब थोड़ा चिंताजनक है। देखिए, पिछले कुछ दशकों में अमेरिका की दर्जनों डिफेंस कंपनियां सिमटकर सिर्फ 5 बड़ी कंपनियों में रह गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत नाजुक हो गई है। वो जस्ट इन टाइम मॉडल पर काम करते हैं, मतलब जब जरूरत पड़ती है तब सामान बनाते हैं। लेकिन एक बड़े युद्ध के लिए अचानक लाखों मिसाइल्स या हजारों टैंक बनाने की क्षमता अब उनमें नहीं बची है। और प्रॉब्लम सिर्फ कैपेसिटी की नहीं, निर्भरता की भी है। अमेरिका अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी कई मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भर है। इस खतरे से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत सख्त कदम उठाया। एक ऑर्डर जारी करके डिफेंस कंपनियों को अपने मुनाफे को शेयर होल्डर्स में बांटने के बजाय वापस फैक्ट्रियों और प्रोडक्शन में लगाने पर मजबूर कर दिया। इसका असर फौरन हुआ। स्टॉक मार्केट में डिफेंस कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए। तो कुल मिलाकर ये हार्ड पावर यानी मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत पर खेला गया एक बहुत बड़ा जुआ है। अमेरिका ये शर्त लगा रहा है कि वो पैसे और टेक्नोलॉजी के दम पर अपने दुश्मनों को इतना पीछे छोड़ देगा कि वो मुकाबला करने की सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन अमेरिका इस रेस में अकेला नहीं है। चीन भी चुप नहीं बैठा है और वो पहले से ही अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट का टेस्ट कर रहा है, जो सीधे सीधे अमेरिका के F-47 को टक्कर देगा। ये एक नई और खतरनाक हथियारों की दौड़ की शुरुआत है और दोनों ही देश पूरी रफ्तार से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बड़े दाव के साथ 3 बड़े खतरे भी जुड़े हुए हैं। पहला, देश के ऊपर कर्ज का एक ऐसा पहाड़ जो उसे डुबो सकता है। दूसरा, अगर इंडस्ट्रियल बेस ये सब बना ही नहीं पाया तो क्या होगा। और तीसरा और सबसे डरावना, इस आक्रामक रवैये से कहीं एक ऐसा युद्ध न छिड़ जाए जिसे कोई कंट्रोल ही ना कर पाए। तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? अमेरिका 90 के दशक के पीस डिविडेंड यानी शांति से मिले फायदे वाले दौर को पीछे छोड़कर एक नए मंत्र को अपना रहा है। प्रोडक्शन ही असल में बचाव है। ये एक जुआ है, इस भरोसे पर कि सिर्फ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ताकत से ही आज की दुनिया की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। और ये हमें इस कहानी के सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है, क्या खरबों डॉलर और दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ही जीत के लिए काफ़ी है, या फिर असली ताकत इस बात में है कि एक देश अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद बना सके? क्योंकि इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे एक डर छिपा है, और वो ये है कि जो देश खुद निर्माण नहीं कर सकता वो असल में एक ऐसी गिरावट की ओर बढ़ रहा है जिसे शायद रोका नहीं जा सकता। और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा दांव है।